नीतीश गठबंधन ने तो पहले ही बिहार के चुनावी दंगल में औपचारिक दांव लगा दिया था, लेकिन अब एनडीए ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज भाजपा प्रमुख अमित शाह पटना के गांधी मैदान में गरजे तो उनके निशाने पर सीधे सीधे लालू नीतीश का गठबंधन था। चुनाव प्रचार के लिए एनडीए ने जहां 160 रथ चल पड़े हैं, तो वहीं कहा जा रहा है कि लाखों कार्यकर्ता भी इस जंग में उतर पड़े हैं। बिहार में मौसम का मिजाज भले ही सुहाना हो चला हो, लेकिन सियासत का पारा लगातार छलांग लगा रहा है। चुनाव तारीखों के ऐलान जल्द होने की आहट भांपकर सियासी दलों की तैयारियां परवान चढ़ने लगी हैं। जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बाद एनडीए नेता पहली बार पटना के गांधी मैदान में परिवर्तन यात्रा के बहाने एक मंच पर इकट्ठा हुए। मौका था बीजेपी द्वारा तैयार परिवर्तन रथ की रवानगी का। पूरा एनडीए एकजुट होकर आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का विकास का संकल्प कर बिहार की जनता के सामने आने चाहता है। इस मौके पर एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने लालू प्रसाद और किसान आत्महत्या कर रहा है, ये पहली दफा हुआ है। हम समझते हैं कि यहाँ के लोग बिहार में ये हमारा परिवर्तन का रथ का चक्का आज से चल पड़ा है। ये रथ का चक्का सबको धूल उड़ाते हुए पूरे बिहार में एनडीए की विजय पताका को फहराएगा, और जो भी रथ के चक्का को रोकने का कोशिश करेगा, रथ का चक्का उसके छाती पर होते हुए निकल जाएगा। हम रुकने वाले नहीं हैं। परिवर्तन सिर्फ सत्ता का ही नहीं हो, परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, ये हम लोगों की चिंता है। सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ लोगों का वोट हासिल किया, लेकिन सामाजिक न्याय की धारा से जो आने वाले लोग हैं उनके विकास की चिंता आपने नहीं की। विधानसभा चुनाव के लिए 160 रथों को तैयार किया गया है। हर रथ के लिए एक प्रभारी भी नियुक्त किया गया है, जिनके नेतृत्व में परिवर्तन रथ हर दिन 100 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेगा। बीजेपी और एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि बिहार की जनता पहले ही मन बना चुकी है और बीजेपी के प्रचार का कोई फायदा नहीं होगा। इस राज को बोलता है जंगल राज है ये सब लोग, और जंगल राज में भी अपना आश्रय बनाना चाहते हैं जो कोसों दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। अब सबकी नजरें 25 जुलाई को पीएम मोदी के उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा के कार्यक्रम पर हैं, जहां माना जा रहा है कि पीएम बिहार के लिए विकास के एजेंडे को रेखांकित करने की कोशिश करेंगे। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन में पटना के इसी गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और परिवर्तन का संदेश दिया। इसे महज इत्तेफाक कहे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना के गांधी मैदान पहुंचे और यहाँ से उन्होंने 40 साल बाद बिहार में परिवर्तन का संदेश दिया है। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ पटना गांधी मैदान से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।